दोस्तों, जरा एक पल रुकिए। इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि जो बात आज आप सुनने वाले हैं वो शायद आपकी जिंदगी का रुख बदल दे। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं रुके हुए हैं? आप जानते हैं क्या सही है, फिर भी उसे टाल देते हैं। आप सपने देखते हैं लेकिन उन्हें शुरू करने से डरते हैं। और सबसे खतरनाक बात जानते हैं क्या है? आप अकेले नहीं हैं। दुनिया के सबसे समझदार, सबसे टैलेंटेड लोग भी इसी एक दुश्मन से हार जाते हैं, कल कर लेंगे से। लेकिन आज हम बातें नहीं करेंगे, आज हम बहाने नहीं ढूंढेंगे। आज हम खुद को नीचा दिखाने वाली आवाजों को हमेशा के लिए चुप कर देंगे। क्योंकि आज आप सुन रहे हैं किताब की आवाज। ये चैनल उन लोगों के लिए नहीं है जो बस सुनकर भूल जाना चाहते हैं। यह चैनल उनके लिए है जो सुनकर खुद को बदलना चाहते हैं। आज की ये कहानी, आज की ये किताब आपको ये नहीं सिखाएगी कि परफेक्ट कैसे बने, बल्कि ये सिखाएगी कि शुरुआत कैसे करें, डर के बावजूद, आलस के बावजूद और बिना रुके। तो अगर आप भी थक चुके हैं खुद से वादे तोड़ तोड़ कर, अगर आप भी चाहते हैं कि एक दिन आईना देखकर कह सकें, हाँ, मैंने खुद पर हार नहीं मानी, तो एक गहरी सांस लीजिए, दिमाग का शोर बंद कीजिए और दिल खोलकर सुनिए, क्योंकि अब शुरू हो रहा है आपकी जिंदगी का सबसे जरूरी सफर। चैप्टर 1, जहां हम समझेंगे कि आप टालते क्यों हैं और आज से ही उसे रोकना कैसे है। चैप्टर 1, आप टालते क्यों हैं? दोस्तों, ईमानदारी से एक सवाल पूछता हूं, क्या आपने कभी रात को सोने से पहले खुद से कहा है, कल से पक्का शुरू करूंगा? और फिर अगली सुबह वही फोन, वही स्क्रॉल, वही बहाना। अगर हां, तो सुनिए, आप आलसी नहीं हैं, आप कमजोर नहीं हैं, आप बस एक गलत दुश्मन से लड़ रहे हैं। हम सोचते हैं मुझ में डिसिप्लिन नहीं है, मुझ में मोटिवेशन नहीं टिकता, शायद मैं ही ऐसा हूं। लेकिन सच्चाई कुछ और है। असल में आपकी जिंदगी को सबसे ज्यादा नुकसान आलस नहीं करता, सबसे ज्यादा नुकसान करता है ओवरथिंकिंग। आप काम शुरू करने से पहले ही दिमाग में पूरी फिल्म बना लेते हैं। अगर फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, अभी परफेक्ट टाइम नहीं है। और दिमाग इतना सोच लेता है कि शरीर हिलने से पहले ही थक जाता है। यही वजह है कि आप काम को टालते हैं। इसे कहते हैं मेंटल रेजिस्टेंस। आपका दिमाग आपको बचाना चाहता है, नया दर्द, नई शर्मिंदगी, नई मेहनत से। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सच है दोस्तों, दिमाग कंफर्ट चाहता है लेकिन आत्मा ग्रोथ चाहती है। और जब भी आत्मा कुछ नया करना चाहती है, दिमाग डर पैदा कर देता है। इसलिए आप प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहां से खेल बदलता है। आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, आपको डिसिप्लिन की जरूरत भी नहीं है। आपको चाहिए छोटा सा एक्शन बिना सोचे। किताब कहती है, जब दिमाग शोर मचाए तो शरीर को चुपचाप हिला दो। मतलब पढ़ने का मन नहीं, बस किताब खोलो। जिम जाने का मन नहीं, बस जूते पहनो। वीडियो बनाने का डर, बस कैमरा ऑन करो। बस इतना। आपको पूरी सीढ़ी नहीं चढ़नी, सिर्फ पहला कदम लेना है। क्योंकि एक्शन लेने के बाद मोटिवेशन आता है, मोटिवेशन के बाद एक्शन नहीं। और जैसे ही आप पहला कदम लेते हैं, दिमाग को नया सिग्नल मिलता है, अरे ये तो इतना मुश्किल नहीं था। यहीं से कॉन्फिडेंस बनता है, यहीं से वॉच टाइम बनता है क्योंकि व्यूअर खुद को देख रहा है, और यहीं से सब्सक्राइबर बनता है क्योंकि उसे भरोसा होने लगता है। दोस्तों, आज इस चैप्टर का एक ही मैसेज है, खुद को बदलने की कोशिश मत करो, बस अगला छोटा कदम उठाओ। आज नहीं, अभी। और अगर आप ये सुन रहे हैं तो यकीन मानिए आप पहले से भीड़ से आगे हैं, क्योंकि आप सुन रहे हैं किताब की आवाज जो आपको बहलाने नहीं, आपको बनाने आई है। अब सवाल यह है, जब मोटिवेशन खत्म हो जाए, जब कोई देखने वाला न हो, जब मन कहे छोड़ दे, तब आप कैसे टिके रहेंगे? यही सीखेंगे चैप्टर 2 में, जहां डिसिप्लिन नहीं, आइडेंटिटी बनानी शुरू होगी। चैप्टर 2, जब कोई देखने वाला नहीं होता। दोस्तों, एक सच्चाई है जो ज्यादातर लोग सुनना नहीं चाहते। जिंदगी में असली बदलाव तब नहीं आता जब लोग देख रहे होते हैं। असल बदलाव आता है जब कोई भी देखने वाला नहीं होता, जब कोई तालियां नहीं बजा रहा होता, जब कोई कमेंट नहीं करता, जब कोई शाबाश कहने वाला नहीं होता। उसी वक्त तय होता है आप सच में बदलेंगे या फिर सिर्फ बातें करेंगे। जरा सोचिए, सुबह अलार्म बजा, कोई देखने वाला नहीं, क्या आप उठे?
आपने जंक फूड छोड़ा, कोई ताली नहीं, क्या आप रुके? आपने मेहनत की, कोई तारीफ नहीं, क्या आप टिके? यही वो पल हैं दोस्तों, जहां आपकी आइडेंटिटी बनती है। किताब एक बहुत गहरी बात कहती है, आप वही बनते हैं जो आप तब करते हैं जब कोई आपको देख नहीं रहा होता। दुनिया के सामने तो सब स्ट्रांग दिखते हैं, लेकिन असली ताकत अकेलेपन में बनती है। जब आप बिना किसी वजह के खुद से वादा निभाते हैं, यहीं से सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा होती है। और याद रखिए, जिस इंसान के पास सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, उसे मोटिवेशन की भीख नहीं मांगनी पड़ती। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये लाइन बहुत काम की है। डिसिप्लिन आपको मजबूर करता है, आइडेंटिटी आपको चलाती है। अगर आप खुद को ये कहते हैं, मैं वो इंसान हूं जो बीच में नहीं छोड़ता, तो फिर छोड़ना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आज से खुद से ये मत पूछो, मुझे करने का मन है या नहीं। खुद से पूछो, क्या मैं ऐसा इंसान हूं जो ये काम करता है? जब सवाल बदलता है, तो जवाब अपने आप बदल जाता है। अब एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक लड़का रोज सुबह दौड़ने जाता था। पहले दिन कोई नहीं आया, दूसरे दिन भी कोई नहीं, हफ्तों तक कोई नहीं। लोगों ने पूछा, भाई फायदा क्या? कोई देख भी नहीं रहा। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं खुद को देख रहा हूं। 6 महीने बाद लोग देखने लगे। यही नियम आपकी जिंदगी का है। जब आप चुपचाप बनते हैं, तो एक दिन दुनिया आपको देखकर चुप हो जाती है। दोस्तों, आज इस चैप्टर का एक ही मंत्र है, खुद के लिए बनो, दुनिया अपने आप आएगी। अगर आज कोई आपको नहीं देख रहा, तो खुश हो जाइए, क्योंकि यही वो समय है जहां विनर्स बनते हैं। और अगर आप अब भी सुन रहे हैं, तो समझ लीजिए, आप सिर्फ सुन नहीं रहे, आप बदल रहे हैं। लेकिन अभी एक सबसे बड़ा सवाल बाकी है। अगर रास्ता लंबा हो जाए, अगर नतीजे देर से आए, अगर मन टूटने लगे, तब क्या? यहीं पर 90% लोग हार जाते हैं। और वही सीखेंगे हम चैप्टर 3 में, जहां हम जानेंगे क्यों धीरे चलने वाला इंसान अंत में सबसे आगे निकलता है। चैप्टर 3, खुद से किया गया वादा। दोस्तों, जिंदगी में सबसे आसान काम क्या है पता है? दूसरों से वादे करना। कल से शुरू करूंगा, इस बार पूरा बदल जाऊंगा, अब मैं रुकने वाला नहीं हूं। ये बातें हम सबने कही हैं, लेकिन सबसे मुश्किल काम है खुद से किया गया वादा निभाना। क्योंकि जब आप खुद से वादा तोड़ते हैं, तो कोई आपको कुछ नहीं कहता, कोई डांटता नहीं, कोई सजा नहीं देता, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं आप खुद की नजरों में थोड़े छोटे हो जाते हैं। और यही सबसे खतरनाक बात है, खामोशी में बनता है असली किरदार। दोस्तों, जब कोई देख नहीं रहा होता, जब कोई ताली नहीं बजा रहा होता, जब कोई पूछ नहीं रहा होता क्या कर रहे हो, उसी वक्त तय होता है कि आप भीड़ का हिस्सा बनेंगे या इतिहास लिखने वाले इंसान। सुबह जल्दी उठना जब शरीर मना कर रहा हो, मोबाइल नीचे रखकर किताब खोलना जब दिमाग बहाने बना रहा हो, थकान के बाद भी एक छोटा सा कदम आगे बढ़ाना। यही वो पल हैं जहां आपका चरित्र, कैरेक्टर बनता है। मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन चाहिए। आज की दुनिया आपको सिखाती है, मोटिवेशन ढूंढो, फील आए तब काम करो। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों, मोटिवेशन धोखा देता है, डिसिप्लिन साथ निभाता है। मोटिवेशन बोलेगा आज मन नहीं है, कल कर लेंगे। डिसिप्लिन बोलेगा मन हो या ना हो, काम होगा। और जो इंसान डिसिप्लिन को पकड़ लेता है, उसे फिर हालात रोक नहीं पाते। छोटे कदम, बड़ा कमाल। आपको पहाड़ नहीं उठाना है दोस्तों, आपको बस आज का काम पूरा करना है। आज 10 मिनट पढ़ लो, आज एक पेज लिख लो, आज एक गलत आदत को ना बोल दो, बस इतना। क्योंकि याद रखिए, कंसिस्टेंसी जब जुड़ती है तो चमत्कार बन जाती है। आप खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन भी हैं और दोस्त भी। अगर आप रोज खुद से झूठ बोलते रहेंगे, तो आत्मविश्वास धीरे धीरे मर जाएगा। लेकिन अगर आप रोज एक छोटा सा वादा निभाते गए, तो एक दिन आईने में खड़ा इंसान बोलेगा, हां, मुझ पर भरोसा किया जा सकता है। और दोस्तों, जिस इंसान को खुद पर भरोसा हो जाए, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। आज कोई आपको जानता नहीं, कोई आपकी तारीफ नहीं कर रहा, कोई आपकी मेहनत नहीं देख रहा। और यही सबसे बड़ा फायदा है, क्योंकि आप बिना दबाव के, बिना डर के, बिना दिखावे के खुद को गढ़ सकते हैं। अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची हैं, तो समझ लीजिए आप सही रास्ते पर हैं। और हां दोस्तों, ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ।
अभी तो हम सीखेंगे कैसे टूटने के बाद भी खड़े होना है, कैसे खुद को मेंटली अनस्टॉपेबल बनाना है। चैप्टर 4, टूटने के बाद भी खड़े रहना। दोस्तों, एक सच्चाई बताता हूं, अगर आप सच में कुछ बड़ा बनना चाहते हो तो टूटना पड़ेगा। हाँ, रोना पड़ेगा, खुद पर शक होगा, मन करेगा सब छोड़ देने का। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा तो समझ लेना आप अभी सेफ जोन में हो। टूटना कमजोरी नहीं, संकेत है। जब इंसान टूटता है तो वो इसलिए नहीं टूटता कि वो कमजोर है, वो इसलिए टूटता है क्योंकि वो अपनी लिमिट से आगे जाने की कोशिश कर रहा होता है। जो कभी टूटे ही नहीं वो कभी बढ़े भी नहीं। याद रखिए, लोहे को भी मजबूत बनने से पहले आग से गुजरना पड़ता है। सबसे खतरनाक आवाज बाहर की नहीं होती। दोस्तों, लोग क्या कहेंगे, ये उतना खतरनाक नहीं है। सबसे खतरनाक होती है वो आवाज जो अंदर से आती है, तू नहीं कर पाएगा, तेरे बस का नहीं है, छोड़ दे, और भी तो लोग फेल हुए हैं। ये आवाज दुश्मन की नहीं होती, ये आपकी थकी हुई आत्मा की आवाज होती है। और इस आवाज से लड़ने का एक ही तरीका है, एक्शन। जब मन टूटे तब भी कदम उठाओ। उस दिन मत काम करो जब मन बहुत अच्छा हो, उस दिन काम करो जब मन बिल्कुल टूटा हुआ हो, क्योंकि उस दिन उठाया गया छोटा सा कदम आपको अंदर से दानव बना देता है। मन नहीं था फिर भी उठ गया, डर था फिर भी किया, अकेलापन था फिर भी रुका नहीं। यहीं से बनते हैं अनब्रेकेबल लोग। दर्द आपको मारने नहीं आता, दर्द आपको तोड़ने नहीं आता दोस्तों, दर्द आपको बदलने आता है। हर बार जब आप गिरते हो और फिर उठते हो, आप पहले से थोड़े ज्यादा मजबूत बन जाते हो, और धीरे धीरे वो चीज जो आपको पहले तोड़ देती थी अब आपको हिला भी नहीं पाती। खुद से एक सवाल पूछो, आज आप जिस दर्द से गुजर रहे हो, अगर यही दर्द 6 महीने बाद आपको एक अलग इंसान बना दे, तो क्या यह दर्द बुरा है? नहीं दोस्तों, ये तो कीमत है उस जिंदगी की जिसका आपने सपना देखा है। याद रखो, कोई नहीं आएगा बचाने। ये बात कड़वी है लेकिन सच्ची है। कोई आपको उठाने नहीं आएगा, कोई आपका हाथ पकड़कर मंजिल तक नहीं ले जाएगा। और यही सबसे बड़ी ताकत है। जिस दिन आपने ये मान लिया कि मुझे खुद को खुद ही बचाना है, उस दिन से आप रुकना भूल जाते हो। आप अभी हार नहीं रहे हो, आप तैयार हो रहे हो। अगर आज सब बिखरा हुआ लग रहा है, अगर आज कुछ समझ नहीं आ रहा, तो घबराइए मत, क्योंकि तूफान से पहले आसमान सबसे ज्यादा शांत होता है। आप हार नहीं रहे, आप तैयार हो रहे हो। दोस्तों, अगला चैप्टर आपकी सोच को जड़ से हिला देगा। हम बात करेंगे डर को हथियार बनाने की और खुद को मेंटली इनविंसिबल बनाने की। फाइनल चैप्टर, अब बारी आपकी है। दोस्तों, अगर आप यहां तक पहुंचे हो तो एक बात साफ है, आप ऐसे इंसान नहीं हो जो आधे रास्ते में छोड़ देता है। आपने सुना, सोचा और कहीं ना कहीं खुद को इन शब्दों में पाया, और यही इस सफर की सबसे बड़ी जीत है। अब कोई कहानी नहीं, सच्चाई है। ये वीडियो कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये आपको रातों रात अमीर नहीं बनाएगा, लेकिन अगर आपने सिर्फ एक बात भी दिल से पकड़ ली तो आपकी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगेगी। क्योंकि बदलाव शोर से नहीं आता दोस्तों, वो शांति से आता है। याद रखिए, आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि खुद से किया वादा सबसे जरूरी है। मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन काम आता है, टूटना अंत नहीं, तैयारी है, और सबसे बड़ी बात, कोई नहीं आएगा बचाने। आपको खुद उठना है। अगर ये बातें आज आपके दिल में बैठ गई हैं तो समझ लीजिए ये वीडियो अपना काम कर चुका है। आज एक छोटा सा फैसला लीजिए। आज कुछ बड़ा करने की जरूरत नहीं है, बस इतना कीजिए, एक गलत आदत को आज ना बोल दीजिए और एक अच्छा कदम आज हां कह दीजिए। बस इतना, क्योंकि छोटे फैसले ही बड़ी जिंदगी बनाते हैं। अगर ये आवाज आपकी थी, अगर आपको लगा कि ये वीडियो आपकी ही कहानी कह रहा था, अगर आपको लगा कि कोई बिना जाने आपकी हालत समझ रहा था, तो आप अकेले नहीं हो। ये चैनल किताब की आवाज उन लोगों के लिए है जो खामोशी में खुद को बेहतर बना रहे हैं। अब जाते जाते एक आखिरी बात, जिंदगी आसान नहीं होगी, रास्ता सीधा नहीं होगा, लेकिन अब आप कमजोर भी नहीं हो। और याद रखिए दोस्तों, जो इंसान खुद को समझ लेता है उसे कोई हरा नहीं सकता। अगर ये सफर आपको अच्छा लगा तो इस आवाज को यहीं मत छोड़िए।
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं रुकूंगा नहीं। क्योंकि ये अंत नहीं है दोस्तों, ये तो एक नई शुरुआत है।